स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पुरानी संसद भवन से आज लाइव बुलेटिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, नई संसद, नया भवन, नई इबारत और नया इतिहास। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी संसद बिल्डिंग से आकर नए संसद भवन में प्रवेश किया है। गौरवशाली पल निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा कि पुरानी संसद भवन को संविधान भवन कहा जाएगा, क्योंकि पुरानी संसद भवन, पुराना संसद भवन हमें प्रेरणा देता रहा और आगे भी देता रहेगा। ऐतिहासिक पल, गौरवशाली पल सभी को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में प्रवेश किया था। नए नए कानून अब यहीं से बनेंगे। पीएम मोदी सांसदों के साथ संसद के पुराने भवन से निकले, पैदल मार्च करते हुए नए संसद भवन में प्रवेश किया और सदन की कार्रवाई यहां जारी है अभी भी। पीएम मोदी ने नई संसद में पहला संबोधन दिया। पीएम ने कहा कि भारत नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। नई शुरुआत में सभी कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। भवन नया, लेकिन विरासत के रूप में सेंगोल मौजूद है। महिलाओं को चुनाव में मिलेगा आरक्षण, एससी एसटी महिलाओं के भी आरक्षण का होगा प्रावधान। तो नई संसद, नया इतिहास, नई इबारत, नया संकल्प। आज नए संसद भवन में पीएम मोदी सहित सांसदों ने प्रवेश कर लिया है। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। अब नए संसद भवन से देश चलेगा। नए नए कानून यहीं से बनेंगे। देश का भविष्य यहीं से तय होगा। राजस्थान के बाद शाहद बरकरार लगातार 48 हफ्तों से नंबर 45। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। करके अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत
और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। एक तरीके से अंदर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का, और ये ऐतिहासिक क्षण जब नए संसद भवन में उसी पे बात करेंगे। तो नए संसद भवन से नई इबारत अब लिखी जाएगी, नया संकल्प लिया जाएगा। आज नए संसद भवन में पीएम मोदी सहित सांसदों ने प्रवेश किया और एक बेहद महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया है। एक बेहद महत्वपूर्ण बिल पेश यहां पर किया गया है, महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। 27 सालों से बिल पेंडिंग था, लेकिन आखिरकार ये बिल पेश हुआ और सभी पार्टियों का समर्थन इस बिल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आधी आबादी को उसका हक मिलेगा इस बिल के जरिए। तो आज पुरानी संसद का आखिरी दिन और नए भवन, नए संसद का पहला दिन श्री गणेश आज हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर ठीक हमारे पीछे आप पुरानी हमारे सहयोगी अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, नई भवन में नई इबारत और नए इतिहास अब लिखे जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो पुरानी संसद थी उसे संविधान भवन का नाम दिया जाएगा और जो पुरानी संसद थी वो हमें प्रेरणा देती रहेगी। लेकिन आज एक नया इतिहास, नई संसद भवन में अब सभी फैसले वहीं से होंगे, नए कानून वहीं से बनेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है महिला आरक्षण बिल से। अनुराग। बिल्कुल सुमित, देखिए नई इबारत लिखने के लिए अब भारत तैयारी और इसे नई इबारत के लिए नए संसद भवन का चयन किया गया है। आज से एक नए इतिहास की शुरुआत की जा रही है और नए संसद भवन में आज जो तमाम जो सदस्य थे वो वहां पर पहुंचे, उनका शपथ का कार्यक्रम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज सदन के अंदर जो सबसे बड़ा फैसला, जो सबसे बड़ा बिल लाया गया वो महिला आरक्षण को लेकर है। यानी कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में 33% आरक्षण देने का, महिलाओं को आरक्षण देने का ऐलान अब सरकार की तरफ से किया गया है। कल कैबिनेट में इस पर मुहर लगाई गई थी और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बड़ी बात कही है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए। यानी कि एक राय बनाकर इसको सर्वसम्मति से पारित कराने की कोशिश अब जो है सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हुई। कल कैबिनेट में जैसे ही महिला आरक्षण बिल को पास किया गया, उसके बाद कांग्रेस ने भी इसमें श्रेय लेने की कोशिश जरूर की। लेकिन एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला भी आज जो है माना जा सकता है कि नई संसद की शुरुआत के साथ ही एक नया और सबसे बड़ा फैसला देश में आधी आबादी को लाभ देने के लिए लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद आज इसको पेश किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी सभी की नजरें थी। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि जो पुरानी कड़वाहट है उसको भुलाकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है और नया भारत, अब एक तरीके से नया भारत जो है दिखाई दे रहा है, उसकी झलक दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। तो एक बड़ा कदम जो है सरकार की तरफ से उठाया गया है और हम पुरानी संसद को लेकर जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे, अब उसको संविधान सभा का नाम उस इमारत को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुरानी इमारत से प्रेरणा लेकर अब नई संसद में नए कामकाज किए जाएंगे, नए फैसले लिए जाएंगे, नए नीति बनाई जाएगी, नए कानून बनाए जाएंगे और उस पर अमल किया जाएगा। तो एक बड़ा कदम आज न सिर्फ भारत के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो एक तरीके से लोगों को इस बात का अधिकार देता है कि उनके हित में जो संसद में फैसले लिए जाते हैं, जहां पर बड़े कदम उठाए जाते हैं, उसको लेकर आज एक नया कदम देश की संसद की तरफ से उठाया गया है। जी सुमित। बिल्कुल अनुराग, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश यहां पर दिखाई दी। जिस तरीके से हमें देखा कि पुराने संसद भवन में
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने संबोधन दिया, मेनका गांधी ने स्पीच दी और जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक पैदल मार्च था उसमें सभी सांसद और सभी पक्षों के नेता मौजूद थे। मतलब कहने का यही है कि सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश। बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सभी ने सुना। उसमें उन्होंने न सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के संसद भवन में दिए गए भाषण का जिक्र किया, इंदिरा गांधी के समय के संसद भवन का जिक्र किया, तमाम जो चाहे वो संसद पर हमला, आतंकी हमला हुआ हो, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। पीएम मोदी ने न सिर्फ उन कर्मचारियों, उन सुरक्षा कर्मियों का भी जिक्र किया जिन्होंने संसद की सुरक्षा के लिए, संसद सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज है कि उन्होंने न सिर्फ पुराने जो संसद भवन है उसके लिए जो तमाम जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, पहले के नेता रहे हों, उनके योगदान का जिक्र किया, जो नीति निर्धारक रहे हों उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और संविधान की कॉपी लेकर पुराने संसद से लेकर नए संसद तक पीएम मोदी जो पैदल चले और उसके पीछे एक पूरा काफिला संसद सदस्यों का चला, वो भी देखने वाली बात थी। लेकिन अब नई इबारत लिखने को जो है भारत तैयार है, क्योंकि नए संसद भवन में आज से कामकाज का आगाज हो चुका है। महिला आरक्षण बिल के साथ एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। तो आज से एक नए रूप में, नए कलेवर में जो है नई संसद। अनुराग, रोकना चाहूंगा अभी आपको, अनुराग रोकना चाहूंगा। अमित शाह सदन में कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। क्या है मसौदा, क्या है? माननीय अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड, सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की, अपलोडेड और भी नई है। टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें, अपलोडेड भी है, बिल अपलोडेड अपलोड भी कर है, दिया है। अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए। इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी। सर आपके अनुमति से सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है। सर कृपया चेक करने के लिए बताइए, मेरा इतना ही निवेदन है। मैं अध्यक्ष जी बोलना चाहता हूं कुछ। अध्यक्ष जी मैं बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। गौरव जी, यू कैन सी द बिल। आप इसमें अपलोड है बिल। अधीररंजन जी, इसे अपलोड है। मैं अध्यक्ष जी, मैं द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी
आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल है। हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है इस चीज में है। इस यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने सामने। I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila reservation bill, let them clarify, sir. It is there, sir. right Let them for understand, everybody, sir. It is already there. ये तो है, sir, already. ए मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है। You please try to understand the technology. हम आज भारत में डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया। चेक करो अपने सामने। चेक करिए, प्लीज चेक मिस्टर आपके गौरव। डिजिटल कंसोल में एसएमएस में भी है, चेक ये कीजिए। मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चलो 1 मिनट देख लो। सबके डेस्क पे है, उनको नहीं। रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए, रिवाइज लिस्ट ऑफ अर्जुन जी आप कंटिन्यूस कीजिए। ठीक अध्यक्ष जी, इनको शांत कराइए। आप तो कंटिन्यूस कीजिए। अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण। अधीर रंजन जी सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको एक समझाना चाहता हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 मेंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी उसमें। बालू जी यू कैन सी नाउ, you can see now, bill also in your hand, बालू जी you can sit now। 1 मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी, जब आपने विचार करना। अर्जुन जी मेघवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको। और इतिहास भी सुनिए कल्याण बजट जी। ये सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम। अब आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में बुलाएंगे। देखिए सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं इसका। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीर रंजन के लिए। अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीर रंजन जी देखिए आर्टिकल 107। अरे सुनो तो सही। मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर कि ये समाज या देश, ये राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस which women have achieved, which women have achieved। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है, ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास, एक के घर कच्चा एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं। एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं। एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन। ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूं आपसे। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा।
महिला सशक्तिकरण में, वुमन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा, नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा, संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 श्री किरेन रिजिजू जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं लोकसभा में आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 2 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 3 महासचिव। आइटम नंबर 3 महासचिव। Sir, I lay on the table the following bills passed by the Houses of Parliament during the 12th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on 21st July 2023. The Cinematograph Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023, the Scheduled Tribe Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2023, the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, and the Mediation Bill 2023. I also lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of following bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President: the Biological Diversity Amendment Bill 2023, the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023, the Forest Conservation Amendment Bill 2023, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023, the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023, the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Digital Personal Data Protection Bill 2023, the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023, the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023, the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, and the Pharmacy Amendment Bill 2023. माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में उल्लिखित सभा भवन, लॉबी, दीर्घाओं का तात्पर्य संसद के भवन से होगा, जिसे भारत के संसद के भवन के रूप में नामित किया है, के सभा भवन और लॉबी और दीर्घाओं से है। माननीय सदस्यगण, आज सुबह जहां हम एकत्रित हुए थे उस बिल्डिंग को अब आज सुबह जहां एकत्रित हुए थे दिखा रहे हैं महिला आरक्षण बिल, जिसे लेकर चर्चा हुई, कुछ देर पहले पेश हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया इस बिल को, लेकिन उसके बाद विपक्ष की तरफ से हंगामे की स्थिति हमने देखी। कई बार रोकते हुए, अधीर रंजन की ओर निशाना साधते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी गई। बहुत लंबे अरसे से मांग उठाई जा रही है, इस बात का जिक्र भी किया है, लेकिन अब चूंकि इसे लेकर चर्चा हो रही है, भारी बहुमत इस बिल के साथ है,
अब से कुछ ही देर बाद आप ये कह सकते हैं कि बिल पास हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये देखिए लोकसभा की कार्रवाई, हाउस एडजर्न्ड, इस बारे में जानकारी। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर कुल मिलाकर चर्चा पेश हुआ है। फिलहाल ये बिल, सत्ता पक्ष ने अपना वक्तव्य साफ कर दिया है। बहुत लंबे समय से मांग, अड़चनें आ रही थी, लेकिन अब ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस बिल को पास कराने की पूरी तरह से कोशिश है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हम आपको लोकसभा की कार्रवाई भी दिखा रहे थे और जिस दौरान सभापति यहां पर पहुंचे उस समय की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज का ये पहला दिन नई संसद में, ये खास तस्वीरें आज पहली बार आप देख रहे होंगे। पुरानी संसद से नई संसद में आज सभी सांसद पहुंचे, अपने अपने जगह पर उन्होंने स्थान लिया। विधिवत रूप से आज कार्यवाही का आगाज और इस दौरान सबसे प्रमुख बात यह कि महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है। चर्चा हुई, अच्छी खासी बहुमत, विरोध में एक भी सुर नहीं, क्योंकि हर पार्टी ये चाहती रही। हालांकि छोटी छोटी पार्टियों का विरोध पहले के समय में जरूर रहा, लेकिन अब 33% आरक्षण के पक्ष में कुल मिलाकर हर एक व्यक्ति जो कि अपनी तरफ से भी ये कहना चाहता है कि हम तो महिला आरक्षण देना चाहते हैं, उसका ही नजारा आपने फिलहाल लोकसभा में भी देखा। विपक्ष से जब ये पूछा गया कि क्या इस बिल का विरोध करते हैं, एक भी सुर सामने नहीं उठा। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इस बिल का रास्ता धीरे धीरे पास होता हुआ और बहुत जल्द ही आप ये ऐलान भी सुनेंगे कि इसे पास भी किया गया है। उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर के लिए इसे भेजा जाएगा। लंबा प्रोसीजर, लेकिन जो मांग लंबे समय से चलती आ रही थी और जिस तरह की खबरें पहले से ही देखने को मिल रही थी बिल के पास होने को लेकर, अब कहीं ना कहीं अंतिम मुहर जल्द ही लग सकती है।